तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर डबल ई वाले विद्यार्थियों को अगला एग्जामिनेशन कंट्रोल सिस्टम का है, जो कि परसों रखा गया है। कंट्रोल सिस्टम के एग्जामिनेशन में ओनली एक दिन का गैप मिला हुआ है। इसके पहले आज पावर सिस्टम फर्स्ट का था। तो दोस्तों अगर पावर सिस्टम जैसा एग्जामिनेशन आ जाता है, पेपर आ जाता है, तो दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि पावर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें से मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम के इंपॉर्टेंट जानेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें पेपर कैसा आ रहा है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे प्रत्येक पेपर में लास्ट वाली जो लास्ट 2 यूनिट रहती हैं, जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मिनिमम दोस्तों 28 नंबर का तो आ ही रहा है। तो दोस्तों कंट्रोल सिस्टम में आप ऐसा करना, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट अच्छे से कर लेना, इसमें भी आ जाए फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों पिछले वर्ष फिफ्थ यूनिट में से बहुत ही कम क्वेश्चन आया था, एक आधी क्वेश्चन आया था, जो कि दोस्तों इस वर्ष ज़्यादा पूछे जा सकते हैं फिफ्थ यूनिट में से। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट चूँकि बहुत ही बड़ी है, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉपिक यूनिट नंबर फर्स्ट में ही है कंट्रोल सिस्टम के। तो दोस्तों कंट्रोल सिस्टम के फर्स्ट यूनिट में से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। लास्ट ईयर जो आया था एग्जामिनेशन 2019 का, उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे यूनिट नंबर फर्स्ट में से, शॉर्ट नोट्स में भी आया था कुछ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और इसके एप्लीकेशंस, और इसके अलावा आपके लिए डिफरेंस और एडवांटेज अच्छे से कर लेने हैं फुल डिटेल में। दोस्तों इसमें से दोस्तों एक आध क्वेश्चन आएगा ही पक्का। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है अपना स्टेट एंड एक्सप्लेन द मॉनसन गेन फॉर्मूला। तो दोस्तों इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आपको दोनों कर लेने हैं। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं किया है दोस्तों, तो आप करने नहीं बैठिएगा। अगर आप करेंगे तो आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में यह भी पूछ लेता है ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो डायग्राम में डिफरेंस बताइए। तो दोस्तों आप डिफरेंस कर लेंगे तो आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है आपका एरर डिटेक्टर, मेनली पोटेंशियोमीटर एरर डिटेक्टर आता है। और इसके अलावा सिंक्रोसेशन टाइप एरर जो डिटेक्टर है, जो अभी तक पूछा नहीं गया है दोस्तों, पर पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों टेको जनरेटर दोस्तों लगता है इस बार आ सकता है। AC और DC आप दोनों कर ले, बहुत ही सरल भी हैं पढ़ने में। इसके बाद दोस्तों आप सर्वो मोटर कर दें। सर्वो मोटर में दोस्तों आपको मेनली DC सर्वो मोटर पूछी गई है, इस बार भी दोस्तों DC सर्वो मोटर पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये टॉपिक आप फर्स्ट यूनिट से कर लें। अब सेकंड यूनिट की ओर चलते हैं। दोस्तों सेकंड यूनिट में से मेनली आपके लिए सबसे पहले करना है डिले टाइम, पीक टाइम, राइज टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट और इसके अलावा सेटलिंग टाइम। ये दोस्तों आप टॉपिक करके ही जाना। इसमें जो डेरिवेशन टाइप का रहता है आपका 1-2 डायग्राम रहता है, तो दोस्तों ये ज़्यादातर पूछने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ये यूनिट स्टेप में पढ़ के जाना। इसी के साथ आपके बचते हैं रैंप फंक्शन इनपुट और इम्पल्स फंक्शन इनपुट। तो दोस्तों ये बहुत कम बार पूछा गया है, यूनिट स्टेप मेनली बार पूछा जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप करिएगा स्टैटिक एरर कोफिशिएंट, ये दोस्तों न्यूमेरिकल आता है, इसका डेरिवेशन नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों आप तैयार करना कंट्रोलर, व्हाट इज कंट्रोलर, टाइप ऑफ कंट्रोलर, एडवांटेज ऑफ कंट्रोलर, यूज ऑफ कंट्रोलर, और इसके अलावा PD और PI कंट्रोलर बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसके बाद आप करना डिस्कस द इनपुट टेस्ट सिग्नल्स। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको 3 प्रकार का थोड़ा इसमें पढ़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 3 में से मेनली ये 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो स्केच द रूट लोकस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यह बार पूछा गया है, यही डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। तो दोस्तों आप इसे सबसे पहले तैयार कर लें। और इसके बाद दोस्तों आपका आता है RH क्राइटेरिया और एग्जाम्पल एडवांस और न्यूमेरिकल। दोस्तों इसके RH क्राइटेरिया के न्यूमेरिकल मोस्टली बार पूछा गया है और इस बार भी दोस्तों पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है रूट लोकस इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल्स ऑन रूट लोकस। तो दोस्तों जब अपन पोल्स और जीरोस एडिंग करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है रूट लोकस पर, दोस्तों ये कर लेना। इसके बाद दोस्तों आता है आपका स्टेबिलिटी क्या है दोस्तों, इसके प्रकार वगैरह आप स्टेबिलिटी के कर लेना। तो दोस्तों अब हम यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आप पढ़ना गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। और इसके बाद दोस्तों आप पढ़ना व्हाट आर द वुड प्लॉट्स और एडवांटेज वुड प्लॉट्स की। क्योंकि दोस्तों 4th यूनिट में से आपको थोड़ा टफ भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम वगैरह भी हैं। और इसके अलावा 4th यूनिट में से दोस्तों न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 4th यूनिट में जो बाकी टॉपिक बचे हैं आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस 4th यूनिट को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, परंतु आप 5th यूनिट को अच्छे से कर लेना। तो चलिए दोस्तों 5th यूनिट की ओर चलते हैं।
कंपेंसेशन यूनिट नंबर 50 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग प्रत्येक वर्ष कंपेंसेशन कंपेंसेटर के बारे में पूछा गया है, कभी किसी के बारे में पूछ लेता है, कभी किसी के बारे में। तो दोस्तों आपको फुल आइडिया होना चाहिए और इसके अलावा आपको बेसिक आइडिया भी होना चाहिए इसके। तो दोस्तों अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन बनता है जिससे कि आप लिख सके, आपके पास आइडिया होगा तो। इसके बाद दोस्तों आता है रिलेशन बिटवीन इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। दोस्तों इसके ऊपर जो 4 क्वेश्चन दिए हैं वो कंपेंसेटर पर ही आधारित दिए हुए हैं। तो दोस्तों कंपेंसेटर अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों यूनिट नंबर 50 यहाँ पे समाप्त हुई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह, दोस्तों इसी में से आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही दिन का गैप मिला है और इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम थोड़ा टफ भी पड़ता है, नेटवर्क थ्योरम जैसा ही है। तो दोस्तों आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।